हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब से प्रारंभ हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे और किस तारीख को है कलश स्थापना कैसे करनी है। तो हर बार ऐसा होता है कि श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाती है और कलश स्थापना कर दी जाती है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस बार श्राद्ध खत्म होने के साथ में ही अधिक मास लग गया और अधिक मास लगने से नवरात्रि 20-25 दिन आगे खिसक गई। तो इस साल 2 महीने अधिक मास लगे। ठीक है, तो लीप वर्ष था इस बार, इसलिए इस बार जो चतुर्मास था वो हमेशा 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार 5 महीने का था। तो 165 साल बाद में ये लीप ईयर यानी कि अधिक मास और लीप ईयर एक साथ में हुए थे। आप सभी जानते हैं कि चतुर्मास में विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। और इस काल में सबसे अधिक जो होता है वो है पूजन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, साधना, जप, तप, ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इस दौरान देव सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के बाद ही जागते हैं। अब देखिए, जो नवरात्रि का जो कैलेंडर है वो मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी, आप सभी लोग वॉच कर लीजिएगा। अब देखिए नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो इस साल जो नवरात्रि है, नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा और रामनवमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, यानी आप अपना कैलेंडर जब उठा के देखेंगे तो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होते हैं, जो 9वीं तिथि तक चलते हैं। अब हम जो ये शारदीय नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार इस दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना मुहूर्त का जो समय है वो है सुबह 6:27 से 10:13 तक। ठीक है, तो वहीं पर घट स्थापना के लिए जो अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं वो सुबह 11:44 से 12:29 तक है। ठीक है, तो बहुत अच्छा समय है, आप लोग आराम से अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर के और घट स्थापना कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है इस बार। अच्छा, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है, आप सभी जानते हैं। ये 9 रूप कौन कौन से हैं? पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, माँ कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो देखिए, यानी कि साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। व्रत रखने का अधिक महत्व जो है वो चैत्र की नवरात्रि और ये शारदीय नवरात्रि जो अभी आने वाले हैं इनका होता है। तो चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने का जो फल होता है वो दुगना मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब देखिए शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व है। धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर और इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति, ज्ञान और शक्ति बुद्धि प्रदान करती है। तो देखिए, नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण करती है। ठीक है, नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व होता है। इस बार मैं आपको बताऊंगी कि जब हम नवरात्रि का कलश स्थापना करते हैं, चौकी स्थापित करते हैं, तो एक ऐसी गलती जो शायद हम में से कई लोग कर बैठते हैं, मैं वो ज़रूर करती हूँ जब भी नवरात्रि स्थापना करती हूँ। तो देखिए, मैंने महत्व आपको बता दिया है। तो शारदीय नवरात्र की स्थापना कैसे हुई थी वो हम अगली बार जानेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि किस तरह से घट स्थापना होती है। सबसे पहले तो देखिए, कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक मिट्टी का कलश, मिट्टी का नहीं ले रहे हैं तो कांसे का नहीं है तो तांबे का कलश या पीतल का कलश आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो सबसे उत्तम होता है। यदि नहीं है कोई बात नहीं, मैं खुद भी कांसे के कलश में ही स्थापना करती हूँ अधिकतर। कलश स्थापना में आपको एक कलश, साफ स्वच्छ मिट्टी चाहिए होती है, एक थाली, कटोरी, जल, तांबे का कलश, मिट्टी का एक पात्र चाहिए होता है जिसमें कि आप जौ बोने वाले हैं, दूर्वा,
इत्र, चंदन, चौकी, लाल वस्त्र, रुई, नारियल, चावल, सुपारी, रोली, मूली, जौ, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य, अबीर, गुलाल, केसर, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान का बीड़ा, श्रृंगार सामग्री, शक्कर, शुद्ध घी, वस्त्र, आभूषण, यानी कि माता को पहनाने के लिए आपने जो भी रखा है। बील पत्र चाहिए होते हैं, यज्ञोपवित्र जनेऊ यानी कि दूध, दही, गंगाजल, शहद आदि यानी कि पंचामृत की आवश्यकता हमें होती है। अब कलश स्थापना या जो भी आप कहें घट स्थापना की जो विधि है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप सुबह में उठेंगे, प्रातःकाल स्नान करेंगे और सभी कार्यों से निवृत्त होंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। फिर कलश स्थापना के लिए जो भी सामग्री मैंने अभी बताई है, पूजा का स्थान वहाँ पे आप बैठेंगे परिवार सहित। वहाँ उस जगह को आप साफ़ सुथरा करेंगे, जो भी धोना है आपको पोंछना है, गंगा जल के छींटे लगा करके पवित्र करना है। और एक चौकी आप लेंगे और उस चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे और माँ दुर्गा की जो भी आपके पास तस्वीर है, उनका विग्रह है, वो स्थापित करेंगे। स्थापित करने से पहले जिस जगह आप माँ को स्थापित कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, वो जगह पवित्र करेंगे और उसे आप आटे से, हल्दी से या गुलाल से वहाँ एक छोटी सी रंगोली बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप उन्हें स्थापित करेंगे वहाँ पे। फिर माँ दुर्गा के बाईं और सफ़ेद कपड़े पर 9 नवग्रह बनाएंगे और लाल कपड़े पर आप षोडश मातृका जो कि गेहूं से बनाई जाती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि नवग्रह आप चावल से बनाएंगे, लेकिन षोडश मातृका गेहूं से बनाई जाती है। और इसके करने के बाद में आप कलश को आप जो गला होता है उस पर मौली बांधेंगे, कलश की पूजा करेंगे। जहाँ कलश रखेंगे वहाँ अष्टदल कमल बनाएंगे, वहाँ पर भी अष्टदल कमल बनाने के बाद में गंगा जल से उस जगह को पवित्र करेंगे। फिर आप कलश स्थापना करेंगे। रोली से आप स्वास्तिक बनाएंगे। याद रखें कि कलश पर आपको केवल और केवल रोली से ही स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, इसके बाद में कलश स्थापना करनी है आपको और फिर गेहूं और चावल रखना है पैंदे के पास में। ठीक है, कलश स्थापना अगर आप अलग कर रहे हैं तो आपको रखना है वहाँ पे। कई लोग जौ के बीच में ही कलश की स्थापना करते हैं, मैं अलग से करती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है किसी किसी के घर में चूहे होते हैं, चींटियाँ होती हैं, तो फिर वो ले जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, कुछ दिन 2-3 दिन जौ को ढक के रखती हूँ। ठीक है, जिससे कि वो मिट्टी को नहीं गोते। वैसे चूहे हैं नहीं मेरे यहाँ, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर कलश में जल भरना होता है। फिर आप उसमें आम की 5 पंच पल्लव लें, आप कलश में लगाएं। पत्तियों पर भी आप चंदन और रोली से टीका लगाएं। प्रॉपर तरीके से कलश की पूजा करके और नारियल के साथ में स्थापना करें। नारियल अच्छा होगा कि पानी वाला लें, पानी वाला नहीं मिल रहा है तो आप सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं। फिर उस नारियल की पूजा के बाद में आपको कलश में क्या क्या डालना है वो देखिए। कलश में आपको डालना है मूंग, थोड़े से चावल, एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये आपको उस कलश में डालने हैं। ठीक है, कलश वरुण देवता निमित्त होते हैं और सभी देवी देवताओं का आवाहन हम कलश के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको पूजा करके और फिर एक अखंड दीपक जलाना है। कई लोगों के यहाँ अखंड दीपक केवल और केवल एक दिन और फिर लास्ट वाले दिन जलाया जाता है। एक दिन यानी कि 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, और किसी किसी के यहाँ पर लास्ट वाले दिन अखंड दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा मिट्टी का जो पात्र आपने लिया है जौ बोने के लिए, उसकी भी आपको पूजा करनी है। फिर उसे आप मिट्टी से भर लें और उसे जल से सिंचित करें जौ लगाकर। जौ लगाने की एक विधि होती है, वो मैं कोशिश करूँगी नहीं, मैं इस बार प्रॉपर तरीके से सारा तरीका बताऊँगी क्या करना है क्या नहीं। वैसे आप सभी लोग इतने दिनों से करते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़ पूरे नहीं करते, तो मैं ज़रूर से पूरा करके बताऊँगी। फिर जल से आपको उसको सींचना है। गेहूँ और चावल रखने हैं आपको साथ में, क्योंकि जब भी हम कोई भी जो जौ का हम जो रख रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं या जिसे हम कूंडा कहते हैं वो रख रहे हैं, उसके नीचे जौ या गेहूँ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर कलश में आपने जो जल भरा वो अलग होता है, एक कलश हमें थाली में अलग से चाहिए होता है। ठीक है, सभी देवी देवताओं को स्नान करवाने के लिए।
आम की पत्तियाँ रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अशोक की पत्तियाँ थोड़ी किसी किसी के यहाँ सूख जाती है। आम की पत्तियाँ आपको पकी हुई और बड़ी यूज़ में लेनी है। 9 दिन तक वैसे की वैसे ही रहेगी। इसके बाद में जो आपने नारियल का गोला लिया है, आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो चुनरी आपने लपेटी है उसके साथ में दक्षिणा भी रखनी है नारियल की पूजा करने के बाद में। माँ को आपको लास्ट वाले दिन, पहले दिन से हम पूजा शुरू करते हैं, लास्ट वाले दिन पूरी जो सुहाग सामग्री होती है वो भेंट करनी होती है और शुरू वाले दिन ही माँ को चुनरी उड़ानी होती है। ये कार्य आप ज़रूर से करें। लाल चुनरी उड़ानी है। जब आप कलश स्थापना पूरी कर लें, इसके बाद में आपको कलश स्थापना पूरी करने के बाद में, संपूर्ण करने के बाद में आपको देवी देवताओं का आह्वान करना होता है। फिर विधिवत आपको नवरात्रि का पूजन करना होता है। और ये जो कलश होता है इसे 9 दिनों तक मंदिर में ही रखना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह शाम जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमें जौ में पानी डालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है। और आप चाहें तो कलश में दूर्वा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो सिक्का आप कलश में डालते हैं बहुत काम का होता है, इसे ज़ाया ना समझें, इसे संभाल कर अपने पास में रखें। और इसके बाद में आपको विधिवत पूजा करने के बाद आरती करनी है। माँ की आरती करने के बाद में जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो सभी में समान रूप से बांट लेना है। कई लोग 9 दिनों तक केवल और केवल फलाहार करते हैं, कई लोग सागार करते हैं, मतलब कई लोग केवल फल ही खाते हैं, कई लोग कुटू आटे की पकौड़ी वगैरह बनाकर खा लेते हैं और कई लोग एक समय भोजन करते हैं। तो ये साधक की अपनी इच्छा होती है कि वो किस प्रकार से व्रत कर रहा है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होती है, जिस मंदिर में या जिस कमरे में हम माँ की घट स्थापना करते हैं, वहाँ पे माँ की पूजा कर रहे होते हैं, उस रूम में बार बार किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जब आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ज्योत को कभी भी सूना नहीं छोड़ते हैं। इस बात का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है। बार बार ज्योत को देखना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पंखा भी ना चले। और जहाँ हम नवरात्र स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उस कमरे में हम झाड़ू नहीं लगाते 9 दिन तक। अब आप कहेंगे कि गंदगी में कैसे रहेंगे, तो मैं बताती हूँ। एक साफ़ कपड़ा लेकर के आपको साफ़ कपड़े से ही 9 दिन तक वहाँ झाड़ू लगानी होती है, पोंछा लगाना होता है। झाड़ू लगा के हमें 9 दिन उस रूम का कचरा बाहर नहीं निकालना होता। वो कचरा आप इकट्ठा ही रखेंगे, रोज़ाना उसको घर से बाहर नहीं करना होता, यानी कि जहाँ आपने स्थापना की थी उस मंदिर में, बस इस बात का ध्यान रखना होता है। जो आपने कलश स्थापना की है उस चौकी को आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है, 9वें दिन ही हिलाना होता है। आपको अपनी पूजा शुरू करने से पहले ही सारी चीज़ों की जो सामग्री है उसकी लिस्ट बना लेनी है, ताकि कोई भी गलती ना हो, चूक ना हो। एक बार में हम अच्छे से सामान लेके रखें। शंख आपको पूजा में ज़रूर से रखना है, शंख ज़रूरी होता है। गंगा जल का ध्यान रखें। और जब आप उस जगह को पवित्र कर रहे होते हैं तो गौमूत्र का भी ध्यान रखें, गौमूत्र भी होना चाहिए। पंचगव्य अगर हम यूज़ लेते हैं तो कहते हैं कि जो जगह होती है वो बिल्कुल पवित्र हो जाती है। कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको सारा जानकारी दे पाऊँ। कुछ रह गई है वो मैं आपको वीडियो बना करके आगे अपलोड करती रहूँगी। बाकी नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, पहले से वीडियो इसीलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि सब लोग अपनी जो भी जानकारी है वो पहले से लिख करके सारी सामग्री जुटा ले, क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोग देखिए बहुत परेशान चल रहे हैं। कहीं क्या है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, कहीं कुछ मिल रहा है तो ठीक से नहीं। और अभी तो सब कुछ खुल गया है, सब कुछ रेडी है, तो फिर भी आप पहले से प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करके रखेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। और फिर भी कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी मेरा फ़ोन बंद है, आप उस पर मुझे मैसेज ही कर सकते हो, कॉलिंग की अभी उस पर सुविधा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।